सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, देश का बजट निकलने वाला है। बजट 2024-25 में क्या उम्मीद है, क्या बजट से हमें एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए, गवर्नमेंट क्या प्लान ला सकती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कौन से स्टॉक को वॉच आउट करना है। देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली है, तो उसी के ऊपर एक एक सेगमेंट के ऊपर, एक एक इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, और जितना प्रिसाइज हो सकता है उतना बात करके हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस स्टॉक को किस लेवल से हमें बाय या सेल करना है, या फिर करना है कि नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं थीम्स टू वॉच में हम लोग का क्या करना है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट कितना फोकस्ड है, रेलवे को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके। उसके बाद रेलवेज है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंशियल एंड पावर है। तो इस सेगमेंट को आज हम लोग इतने सेगमेंट को कवर करेंगे और इसमें डिटेल में जानेंगे कि भाई यहाँ पे हमको कहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, किस पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहला बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टॉक टू वॉच आउट में है L&T, KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्रा एंड GMR इंफ्रा। ठीक है, अब इस सबका चार्ट देखेंगे। उस चार्ट चलने से पहले एक साइड है IBF करके, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको बताया हूं, ये साइड आपका इंडस्ट्रियल्स बिजनेस इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने बनाई है, और इसमें हम लोग हर जो सेक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई उसमें क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट की, क्या गवर्नमेंट उसमें प्लान ला रही है। ठीक है, तो पहला आपका समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या है, पॉलिसी सपोर्ट में 2024 में देखिए जो भी था इंटरेस्ट फ्री लोन आया था, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट की थी इस इंफ्रा को बूम करने के लिए। ठीक है, अगर अंडर इंटरिम बजट 2025 में इन्वेस्टमेंट आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन इंक्रीज बाय 11.1% टू रुपीज 11.11 लाख करोड़। ठीक है, तो इतना हम लोग का बजट में, इंटरिम बजट में इंक्रीज हुआ था। तो इसमें आगे आने वाले बजट में भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीजें इंफ्रा के लिए और भी फेवरेबल होगी। ठीक है, अगर हम लोग नीचे बात करेंगे तो गवर्नमेंट का जो क्या पॉलिसीज है इसमें हम लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को डेवलपमेंट होगा कि भाई गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स एलोकेशन टू $1.33 बिलियन, रुपीज 11.11 ट्रिलियन फॉर द फिजिकल ईयर बिगिनिंग April 1, 2024, with the focus on advancing India infrastructure as a part of strategic move to stimulate economic growth, and increase of 11.1 from the previous year. The interim budget FY25 will allot 1 lakh USD 133.9 billion, rupees 11.11 trillion for a capital एक्सपेंडिचर और 3.4% ऑफ GDP। तो गवर्नमेंट का आउटलुक बहुत ही इसमें बुलिश है इस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड रहेगी। ठीक है, विथ अ 37% इंक्रीज इन द करंट फिजिकल ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स आर ऑन द राइज, which bolster ongoing infrastructure development and fits with the vision of 0202। ठीक है, तो इंडिया का एक इकोनॉमिक गोल भी है कि भाई आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, और वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किए नहीं बन सकती। तो इस तरह गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा बुलिश है इसमें। अब हम लोग स्टॉक्स को एक बार चार्ट्स पे देख लेते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे हम लोग को लेवल है, हम लोग का अगर हम लोग को बनाना है तो किस लेवल पे हम लोग को स्टॉक्स को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आ सकता है, तो हम लोग अपना व्यू बना के चलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टॉक तो जो मैंने बताया था कि L&T में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। L&T एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉक है। ठीक है, चलिए L&T, अब हम लोग इसका वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। थोड़ा वीकली चार्ट को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कहाँ पे हम लोग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी वीकली बुलिश जो कैंडल थी, वीकली एक रेंज के अंदर है। तो यहां से अगर हम लोग देखा जाए कि इसका एक सपोर्ट अगर लगाया जाए तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे इसका रिसेंट यहाँ पे है। ठीक है, 31,200 के लेवल पर, और इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस ये है। तो 13,916 एक इसका एक मेजर लेवल है, और आपका जो नीचे में सपोर्ट है 3200 के आसपास है। तो स्टॉक इन दोनों लेवल के बीच में है। अगर आपको कोई भी डाउनफॉल मिलती है 3100 के लेवल के आसपास, तो आप इसको बेशक यहाँ पे उठाइएगा। वीकली चार्ट पे हमको ये दिख रहा है। अगर हम लोग दूसरे स्टॉक की बात करें तो हम लोग का KNR कंस्ट्रक्शन है।
ठीक है। अगर हम लोग केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें चार्ट्स पे, तो देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही बुलिश है और आपको एक पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह दिख रहा होगा। तो ये देखिएगा आपका पोल बन रहा है और ये फ्लैग बनने की तैयारी में है। तो अगर ये स्टॉक आपको लेना है इंटरिम बजट में, आप इसको बाय कर सकते हो। करंट लेवल पे ये अच्छा लेवल है आपको उठाने लायक। नहीं तो अगर कहीं पे भी आपको एक मूव दिखती है इस लेवल के आसपास 300 के आसपास, अगर आपको स्टॉक आता दिखता है तो आप इसको बेशक बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल पे है। अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आपका ये लेवल 300 के लेवल एक अच्छा सपोर्ट जोन का की तरह काम करेगा। आप देखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो 300 पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह है यहाँ पे। तो 300 का लेवल जो है, अगर एग्जैक्ट मैंने बताऊं तो 325 का लेवल जो है एक अच्छा आपका काम करेगा सपोर्ट जोन की तरह, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो रैली बेस रैली बन की तरह है, तो ये एक तरह का डिमांड जोन है यहाँ पे, तो ये अच्छा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो पीएनसी इंफ्रा, ठीक है, जितने भी इंफ्रा के स्टॉक को हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं, ये सब आपका एक लेवल मार्क करके रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे काम मिलेगा इंटरिम बजट में, आप इसको उठा सकते हैं पीएनसी इंफ्रा। चलिए, ठीक है। अगर हम लोग इसकी डेली चार्ट की बात करें तो ये भी एक कंसोलिडेशन जोन पे है, ठीक है। आपको कहीं भी करेक्शन मिलती है 475 के लेवल के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पे आप इसको बाय करने का सोच सकते हैं। अब एक स्टॉक है जो जीएमआर इंफ्रा, जो कि आपका काम करता है एयरपोर्ट्स के एंड ये सब बनाने के लिए, ठीक है, जीएमआर इंफ्रा। तो देखा जाए ये 93 के लेवल के आसपास चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी आपको गिरावट मिलती है 84 के लेवल के आसपास, तो आप इसको बेशक बाय कर सकते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सेक्टर की तरफ, जिसको एनालाइज करते हैं, जो कि रेलवे है, ठीक है। गवर्नमेंट प्लान टू एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज रेलवे इंफ्रा एंड स्टॉक टू वॉच फॉर, ठीक है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो रेलवे को मॉडर्नाइज करेगी, प्लस गवर्नमेंट का ये भी प्लान है जो कि हम लोग उससे जो ट्रक से और रोड से जो भी शिपमेंट जाती है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है इन कंपैरिजन टू रेलवे। अगर रेलवे में आ जाएगा तो ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 60% से रिड्यूस हो जाती है। तो गवर्नमेंट का इसीलिए प्लान है कि रेलवे को मॉडर्नाइज करेंगे, ताकि हमारी जो रोड वाला जो उससे हम लोग को इंक्रीज हो जाता है कि प्रोडक्ट के जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं वो वहां से हट जाए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो आईआरसीटीसी, कंटेनर क्रॉप और टिटागो वैगन, साइमंस, जुपिटर, एबीपी और ये सब स्टॉक को वॉच आउट कर सकते हो। कहीं पे भी आपको गिरेगा तो इसमें से हम लोग एक दो स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं। जो मेरा फेवरेट है वो है एबीपी है, ठीक है, और आपका जुपिटर वैगन है। तो ये दो स्टॉक को एनालाइज करेंगे। और आपका मेजर सपोर्ट एंड लेवल अगर देखा जाए तो देखिए एबीबी अभी करेक्शन होके आपका 9000 के लेवल से होके 7700 के लेवल पे आया है। आपको कहीं पे भी ये अगर 7000 के लेवल के आसपास दिखे, वहां पे एक मेजर सपोर्ट है 7000 के आसपास दिखे, आप थोड़ी कैपिटल यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। आप अगर हम लोग बात करें जुपिटर वैगन की, तो जुपिटर वैगन आपका बनाता है रेलवे के कोचेज और ये सब बनाते हैं, तो इसमें भी काम करेगा। ये भी अच्छा खासा ऊपर गया था 720 के लेवल से 600 के लेवल पे आया, टच किया। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा गैप है। अगर इस गैप के आसपास ये फिल करते हुए दिखता है 520-530 के लेवल के आसपास, तो आप यहाँ पे इसको परचेज के लिए रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आईआरसीटीसी के बारे में, तो ये जो सेगमेंट है, ये जो स्क्रिप्ट है पर्टिकुलरली बहुत टाइम से चली नहीं है, ठीक है। जब इसका वो हुआ था स्प्लिट होने के बाद काफी दिन बाद रेंज में थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट इसमें आते हुए दिखे, उसके बाद इसने नीचे आया। अगर ये आपको 900 के लेवल के आसपास कहीं मिलता है तो आपका ये बेस्ट जोन होगा जहां पे आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, ठीक है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेक न्यू टाउनशिप सिटी नियर मेट्रो सिटीज। तो जो भी मेट्रो सिटीज के आसपास है वहां पे हाउसिंग के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे आप डीएलएफ में आके देखोगे, आप बेंगलोर में चले जाओ, आपको बहुत सारी इसमें दिखेंगे। आप अहमदाबाद में जाओगे जहाँ पे, या फिर लखनऊ में, कि बहुत ज़्यादा मेट्रो के सिटी के आसपास, मेट्रो के कनेक्टिविटी के आसपास काफ़ी ज़्यादा हाउसेस बन रहे हैं। तो जिसमें आपका बेस्ट पिक हो सकती है वो है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड ओबरॉय
रियलिटी। ठीक है, तो चलिए डीएलएफ को तो सभी पता है कि कितनी ज्यादा बुलिश रन में है, पर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे ये करेक्शन आ सकती है, जहां पे हम लोग इस पे लेवल बनाए। अब आप देखोगे 950 के लेवल पर 950 के लेवल पे ये आपका गया था ऑलमोस्ट 980 के, उसके बाद से करेक्शन लिया और मार्केट में काफी ज्यादा नीचे से जो वो फॉल आया था आपका इलेक्शन वाला, उसमें नीचे आया था। तो अभी ये एक रेंज में चल रहा है। अगर ये आपको कहीं पे भी 750 के लेवल के आसपास दिखते हैं जहां पे इसका छोटा सा सपोर्ट है, तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो बाय के लिए। उसके बाद आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो ये काफी ज्यादा अप ट्रेंड में है और ये हायर की फॉर्मेशन बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, अभी रिसेंट ये कंसोलिडेशन जोन में है और इसका जो रेंज है ये है 3400 और आपका 3200। तो कहीं पे भी अगर आपको 3400 को क्रॉस करते हुए देखता है, वहां से बस रिट्रेस करके नीचे आता है, कहीं पे एसएल हंटिंग करता है, वहां पे आप इसमें एंट्री बनाए। करंट लेवल पे अगर आपको बाय करना है तो 3100 के जो लेवल है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक रैली है, तो एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है 3100 टू 3000 लेवल। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं परचेज के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, अपने डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए डिफेंस बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्लान इसलिए भी क्योंकि आपने इंडियन ओशन को देखा होगा। इंडियन ओशन में चाइना का जो कॉन्सेप्ट है कि वो इंडियन ओशन को अपनाना चाहता है, क्योंकि एक कहावत है जो भी इंडियन ओशन को राज करेगा वो पूरे एशिया पे राज करेगा। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो आपकी दूसरों को लोन दे के और उसको खरीदने की है। तो देखिएगा आप पाकिस्तान को लोन देके उसको खरीद लिया, वहां पे पोर्ट बना रहा है, बांग्लादेश में श्रीलंका में ये भी काम कर रहा है। तो इस तरह चाइना की पॉलिसी वो इंडिया को गवर्नमेंट को घेरना चाहता है, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो मोदी सर इस पे काफी बुलिश है। ठीक है, मोदी जी की गवर्नमेंट इस पे काफी बुलिश है कि भाई डिफेंस को मजबूत करना, उस डिफेंस में भी पर्टिकुलर कोचिंग शिपयार्ड की जो चीजें हैं, जैसे शिप बिल्डिंग जो सेगमेंट में काम करते हैं, ठीक है, उस पे बहुत ज्यादा है, नेवी के साइड बहुत ज्यादा फोकस है। तो इसीलिए डिफेंस में अगर हम देखा जाए तो BEL, HAL, भारत डायनेमिक्स, मैजडॉक एंड कोचिन शिपयार्ड ये बेस्ट पिक होगी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम लोग इसकी बात करें चार्ट्स की, आप देखेंगे BL का चार्ट मैं दिखाना चाहूंगा कि काफी ज्यादा बुल रन में है। और अगर अभी ये करेक्शन हुआ है 340 से नीचे आया है, बट अगर आपको 280 के आसपास या 260 के आसपास इसको मिलता है ये, तो आपका बेस्ट पिक होगा यहाँ पे इसको परचेज करने का। इसी तरह अगर HCL की बात करें तो HCL भी देखिए काफी करेक्शन के बाद आया, लेकिन अगर अब इसको आपको 400 के लेवल के आसपास मिलता है तो ये बेस्ट लेवल है यहाँ पे इसको परचेज करने का। और ये सारे जो लेवल मैं दे रहा हूँ एज अ ऑर्डर ब्लॉक में दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक तो इसकी सीरीज जल्दी आने वाली है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उसकी मैजडॉक ने तो काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न दिए हैं अपने, ये एक अच्छा मल्टीबैगर बना। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो नियर टू 4400 के आसपास मिले तो आप इसको परचेज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कोचिन शिपयार्ड की, कोचिन शिपयार्ड में भी देखा जाए तो वो करेक्शन होकर 3000 के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन नहीं आया था, पर अगर अब देखा जाए तो अभी बहुत भागा हुआ है आज के दिन। अगर थोड़ी करेक्शन मिलती है 2500 के आसपास तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो MSP को हाइक करने का है, जो कि मेजर क्रॉप्स हैं, और जो उनकी जो योजना चलती है PM किसान सम्मान निधि योजना, उसमें जो है इनको इंक्रीज करना है। तो इसके बेसिस पे आपको देखा जाए तो M&M, स्कॉट्स एंड UPL एक अच्छे बेट हो सकते हो। UPL तो काफी टाइम से नहीं चला, तो मैं सीधे UPL से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अगर UPL की बात करें तो देखिए ये एक डाउन ट्रेंड में था, अभी इसने अपना रिसेंटली देखिएगा कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन थी इसकी उसने ब्रेक किया और ये अच्छे लेवल पे आप इसको धीरे धीरे यहाँ पे भी करंट लेवल पे परचेज कर सकते हो। 480 के आसपास भी आप ये आए आपको मिले तो आप इसको परचेज कर सकते हो। बात करते हैं स्कॉट्स की, तो स्कॉट्स जो है किसानों के लिए ज्यादातर इसमें ट्रक्स बनाता है। अगर अब देखा जाए तो ये भी करेक्शन के बाद आज अच्छा रिबाउंड दिया है। ठीक है, करेक्शन के बाद अच्छा से सपोर्ट लेके रिबाउंड दिया है, तो ये भी अच्छे लेवल पे आप इसको भी फोकस कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करने के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें जो कि है फाइनेंशियल्स में, तो गवर्नमेंट का इसमें क्या प्लान है कि गवर्नमेंट में अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड प्रोग्राम्स फॉर MSMEs
एंड स्टार्टअप, ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड का इसमें एक्सपेंशन कर सकती है गवर्नमेंट। आपको ही पता है आजकल क्रेडिट कार्ड आने से कितनी चीजें इजीली आपको अचीवेबल हो गई हैं। आज आपको फोन लेना है 70,000 का, तो आपको ये नहीं देखना है मुझे 70,000 देने हैं, मुझे सिर्फ देखना है 7,000 देने हैं, और उसके बाद मेरी ईएमआई लग जाएगी, वो मंथली परचेज होगी। तो उस सेगमेंट में काम कर रही है गवर्नमेंट, प्लस स्टार्टअप्स को इजीली लोन दे, इसीलिए एमएसएमई के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि स्टार्टअप्स को इजीली लोन मिला जाए। अगर इस सेगमेंट में देखा जाए तो आपका एसबीआई हो गया, कोटक बैंक हो गया, कैनफिन हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब आपके अच्छे लेवल रहेंगे। आपको यहाँ पे धीरे धीरे इन लोगों को आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर सकते हो। इसमें से कोटक बैंक ये भी रहेगा क्योंकि कोटक बैंक में काफी ज्यादा न्यूज इनफ्लो है, और जिस स्टॉक में न्यूज इनफ्लो ज्यादा होती है इसका मतलब ये है कि भाई उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको गिराने के लिए, उसमें आप उसको और ऊपर ले जाएंगे बाद में। इसीलिए आप सबसे बेस्ट हो सकते हैं कि कोटक बैंक को धीरे धीरे एक्वायर करें, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल्स की बात हो गई, और हम लोग लास्ट में बात करेंगे पावर सेक्टर की। देखिए पावर सेक्टर में गवर्नमेंट काफी बुलिश है। आपको ही पता है गवर्नमेंट का प्लान है कि वो कोल से शिफ्ट होके आपका नेचुरल रिसोर्सेज पे से शिफ्ट होके वो आए, आपका जो आपके सोलर उस पे आ जाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर से आ जाए, जो इजिली अवेलेबल है इंडिया में, ना कि कोल, क्योंकि कोल जो है नॉन फॉसिल फ्यूल है, एक नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है, तो जो खत्म भी हो सकता है, तो उसको बचाना है, उसको रिजर्व करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि भाई हाँ हम लोग पावर में आते हैं, जिसमें आप लोग आइनॉक्स विंड हो गया, टाटा पावर हो गया, कोल इंडिया हो गया, इसमें आप लोग अपना फोकस बना के रख सकते हैं। तो ये था बजट का जो अनाउंसमेंट था कि बजट में ये स्टॉक्स को आप लोग वॉच कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।